नेपाल और भारत के बीच संबंध हजारों साल पुराने और गहरे हैं, जो वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक बुनियाद पर टिके हुए हैं। दोनों देशों का इतिहास साझा सभ्यता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। वैदिक काल में नेपाल का उल्लेख देवताओं की भूमि के रूप में हुआ, जहां हिमालय को पवित्रता और आध्यात्म का प्रतीक माना गया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में नेपाल की विशेष भूमिका है, जैसे जनकपुर, जो सीता की जन्मभूमि है और राजा जनक की राजधानी थी। महाभारत में भी इसे किरात देश कहा गया है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जो इसे धार्मिक रूप से भारत और नेपाल के संबंधों का अहम केंद्र बनाता है। बौद्ध धर्म के विस्तार में नेपाल और भारत दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। गुप्त साम्राज्य के समय नेपाल और भारत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध गहरे थे, जहां भारत के स्वर्ण युग का प्रभाव नेपाल की कला, संस्कृति और वास्तुकला पर भी पड़ा। मल वंश के शासनकाल में काठमांडू घाटी में अद्वितीय मंदिर और सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कारीगरों और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। मुगल काल में भी भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ रहे, जहां नेपाल से जड़ी बूटियां और लकड़ी का निर्यात होता था और भारत से कपड़े और अनाज आते थे। 18वीं शताब्दी में गोरखा साम्राज्य के संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह ने आधुनिक नेपाल की नींव रखी और भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश काल में नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, जबकि भारत उपनिवेश बन गया।